हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो आप समझ तो गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है एक बच्चे का स्वेटर है, उसका ऊपर का पार्ट बनाया है। ये गले से शुरू होने वाला एक कार्डिगन है। ये है 3 से 4 साल के बच्चा इसको आराम से पहन सकता है। ये एक कार्डिगन मैं यहाँ पे बना रही हूँ और इसका जो डिज़ाइन है ये लोटस डिज़ाइन है, तो इसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये ऊपर का पार्ट मैंने यहाँ पे इसका बनाया है, जो कि ये जो फ्लावर वगैरह हैं ये सारे ये बनाया है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कितने फंदे यहाँ पे रखे थे, जो कि आप अपने बच्चे के लिए जब बनाएं तो बच्चे के हिसाब से ये 3 से 4 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो उसके हिसाब से फंदे थोड़े कम कर सकते हैं, और इससे बड़े का बनाना चाहते हैं तो थोड़े फंदे और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने जो ये ऊपर बॉर्डर बनाया है इसमें मैंने रखे हैं 105 फंदे। ये 105 फंदे हैं और डबल बॉर्डर मैंने इसमें यहाँ पे बनाया है। ये आपकी मर्जी है, इसमें आप कोई भी बॉर्डर जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। आप उल्टी उल्टी 4 से 5 सिलाइयाँ यानी 4-5 लाइनें यहाँ पे बीड्स की यहाँ पे पर्ल की बना सकते हैं, यानी टोटल 8 सिलाइयाँ आप इसमें बना सकते हैं, जो कि 4 सिलाइयाँ यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसी हिसाब से आप ये बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर यहाँ पर मैंने बनाया है, और उसके बाद मैंने ये ऊपर का योक पार्ट जो है वो यहाँ पर बना लिया है। और इसके आगे का फिर हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम इसको बना लेंगे, गले से स्टार्ट इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ये पूरा जो है ये पूरा आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। इसका जो ये जो डिज़ाइन है इसका इतना पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसके बाद आप खुद ही सेट कर लेंगे। अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो उसमें ये कम आएंगे फ्लावर, अगर इतने ही बच्चे का बना रहे हैं तो इतने ही सेम आएंगे। और फंदों के ऊपर डिपेंड करता है कि फंदे आप कितने अपने बच्चे के हिसाब से रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ ये और ये दो जो इसमें 2 कलियां जो हैं, ये जो 2 लीफ आ रही हैं, इनसे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, ताकि आपको इजी हो जाए कि आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना है। और इसमें मैंने यहाँ पे बबल भी बनाए हुए हैं। तो ये हमारा इस तरह से है। तो इसके चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पास जो है ये कुछ फंदे यहाँ पे डाले हैं। ये आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने ये 2 जो कलियां हैं इनके लिए मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं। और ये यहाँ पर पर्ल की देखिए, यहाँ पे 3 लाइनें जो पर्ल की मैंने बना ली हैं, यानी टोटल 6 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना ली हैं। तो यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे साइड पे मैं बटन पट्टी रखूंगी दोनों साइड, जो कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये आएगा। तो जितना हम इस पे बनाएंगे इतना ही आप आगे आगे रिपीट करते जाएंगे उसको, तो आपका ये डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए फिर अब इसको शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम बटन पट्टी। तो यहाँ पे देखिए बटन पट्टी के मैं लूँगी 8 फंदे। पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे। बटन पट्टी भी आप उल्टे और सीधे फंदे की यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक बटन होल भी बनाएंगे। तो ये मेरे 2 फंदे हो गए, 3 और ये 4। यहाँ पे 4 फंदे मैंने ले लिए। अब हम यहाँ बनाएंगे बटन होल। तो आगे का जो है इसमें हम ऐसे जाली जैसा बना लेंगे, एक फंदे को ऐसे लपेट लेंगे और आगे के 2 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा बटन होल। और ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर ये 7 8 फंदे। ये टोटल 8 फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं बटन पट्टी के। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो डिज़ाइन है उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे बटन पट्टी के एकदम बाद। तो यहाँ पे देखिए ये धागा अपनी तरफ को है, इसको इधर ही रहने देना है और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनना है और धागे को ऐसे लपेट के लेना है इस तरह से। तो यहाँ बन जाएगी एक जाली। ये देखिए यहाँ एक जाली बन गई है। उसके बाद ये 4 फंदे हम सीधे बुनने, टोटल इसके समेत हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये 2 हो गए, 3 4 और ये 5। तो एक बनाए, पहले हमने बनाई बटन पट्टी जिसमें हमने 8 फंदे रखे थे। वो आपकी मर्जी है, आप 7 फंदे भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद एक हमने जाली डाली,
उसके बाद 5 फंदे सीधे बुने। अब हम फिर से धागा अपनी तरफ को करेंगे। आप चाहें तो जाली इस तरह से भी डाल सकते हैं, ऐसे लपेट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सीधा ही बुनने वाले हैं तो धागा अपनी तरफ को रखते हुए यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके साथ यहाँ पे जाली डाल देंगे इस तरह से। अब फिर से धागा हम अपनी तरफ को कर लेंगे। अब ये जो सिंगल फंदा बीच में बुना है ना, इसके दोनों तरफ जाली जाएगी, इसके आगे भी हम जाली डालेंगे, तो यहीं से आगे का पैटर्न जो है वो अब रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जाली डाली, उसके बाद 5 फंदे सीधे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा, अब फिर एक जाली डालेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। तो देखिए यहाँ पे 8 फंदे बटन पट्टी के हुए, फिर उसके बाद एक जाली, फिर 5 फंदे सीधे, फिर से एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, उसके बाद 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को करना है। और यहाँ पर देखिए आगे के जो फंदे हैं ना हमारे, ये हैं बटन पट्टी के। अब यही आपने जितना ये बनाया उतना ही सारा का सारा पैटर्न आपने बार बार रिपीट करना है अपने प्रोजेक्ट में। जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, जो भी फ्रॉक बनाएं तो भी इससे आप फ्रॉक भी बना सकते हैं और इसमें आप बच्चे का कार्डिगन भी बना सकते हैं। तो इसमें अब आपने यही सारा रिपीट करना है। यहाँ से हम जाली डालेंगे और फिर जैसे हमने एक फंदे के साथ दो तरफ जाली डाली, यही आप बार बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे मैं एंड में आ गई हूँ, ये है बटन पट्टी, तो इसके बगल में जैसे हमने यहाँ पर एक जाली डाली, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी एक जाली डालेंगे। तो आगे का फंदा मेरा उल्टा है, तो उल्टे फंदे के साथ हम जाली को ऐसे घुमा के लेंगे। तो यहाँ पर फंदे को हमने ऐसे घुमा के ले लिया, एक जाली डल गई और उसके बाद यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी है। यहाँ पे अब फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि जितने फंदे हमने पीछे बुने वो सारे के सारे आपने बार बार रिपीट करने हैं। ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स को नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने बटन पट्टी को बुना, बटन पट्टी में जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो एक आप यहाँ पे काज भी बनाएंगे, यानी बटन होल भी बनाएंगे। बटन होल हमने बनाया, उसके बाद एक हमने जाली डाली, फिर 5 फंदे यहाँ पे सीधे बुने, फिर हमने एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली और फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने। तो अब ये जो पैटर्न है इसको आप बार बार रिपीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद फिर हमने एक जाली डाली और आगे बटन पट्टी, लास्ट में ये बटन पट्टी है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई डिज़ाइन की पहली सिलाई, यानी फर्स्ट रो। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं और उल्टी साइड पे हमने बटन पट्टी को बुनना है। बटन पट्टी आपकी जो भी होगी, उल्टे सीधे फंदे होंगे तो आप उस तरीके से बुनिएगा, अगर इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदे होंगे तो आप उनको ऐसे बुनिएगा। और बाकी जो हमारे फंदे हैं डिज़ाइन के, जितने भी फंदे हैं, जालियाँ जो भी हैं, सारे के सारे फंदे हमने ऐसे उल्टे ही बुनने हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बैक साइड पे हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल ही हमें बनाना है। तो अगर बैक साइड पे डिज़ाइन ना हो तो स्वेटर फटाफट बन जाता है। तो इसलिए इसको हमने इस तरह से सारी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनना है, क्योंकि आगे हमारी बटन पट्टी भी हमने उल्टी उल्टी फंदों की ही ली हुई है, ठीक है। तो जो सेकंड रो है वो सारे स्वेटर में आपका, सारे योक पार्ट में आपका यही रिपीट होगा, क्योंकि उल्टी साइड पे सारी की सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही हैं। तो अब मैं इसके बाद आपके साथ ये उल्टी सिलाई जो है वो शेयर नहीं करूँगी, सीधी साइड से ही शेयर करूँगी, ताकि आपका भी टाइम बचे और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब हम आ जाते हैं इसकी थर्ड रो में। थर्ड रो है सीधी साइड से। तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो में सबसे पहले तो हम बटन पट्टी को बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बना ली हमने बटन पट्टी के 8 फंदे यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे है बटन होल। उसके बाद देखिए अब आगे हमारे जो ये फंदे हैं इसके साथ हमने धागे को अब इधर ही रखना है, और ये जो आगे का फंदा है जो हमने पहले जाली डाली थी इसको अब हम घुमा के ऐसे ले लेंगे। ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। अब ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हमने एक साथ लेना है और यहाँ पर एक जाली भी डालनी है साथ में ऐसे। अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेना है और यहाँ पर एक हमने जाली डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब ये जो 3 फंदे हैं आगे, इनको एक साथ तीनों को सीधा बुनना है,
1 2 और ये 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं, जाली के साथ का फंदा, जाली और उसके साथ का फंदा जो है, इसको अब हमने ऐसे बुन लेना है दोनों को सीधा। तो 2 का हमने यहाँ पे अब 1 कर दिया। अब धागा अपनी तरफ को करना है और इस फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, सेम आगे रिपीट करेंगे वही चीज़। इसको ऐसे घुमा लेंगे फंदे को, और जाली वाली जो पहले जाली डाली थी उसको, और उसके साथ एक फंदा और लेंगे यहाँ पर, और इन दोनों का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 हमने जाली डाली और 2 का यहाँ पे 1 किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों का हम यहाँ पर 1 करेंगे। यहाँ पे 2 फंदों का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ को, 1 हम जाली डालेंगे यहाँ पे और आगे का। अब आपने यही सारी चीज जो है वो बार बार रिपीट करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे सारे फंदे मेरे बटन पट्टी के, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं ना तो 75 85 ऐसे करके आप ले सकते हैं। साल के बच्चे का बना रहे हैं तो आप 75 फंदे लीजिएगा साल तक के बच्चे का, और उससे बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो उनमें आप 85 फंदे ले सकते हैं, 1.5 से 2 साल के बच्चे का। और ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, सेकंड साइड से, यहाँ पे रॉन्ग साइड से जो है, दूसरी साइड से। अब फ्रेंड्स इसकी राइट साइड पे आगे हैं, सीधी साइड पे आगे हैं, और इसकी 5वीं सिलाई में आगे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे जो हैं 8 फंदे इनको बुन लिया। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने ये जो जाली वाला फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, 1 फंदा यहाँ पे, उसके बाद 2 का 1 किया था। अब हम इस फंदे को यहाँ पर धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये डिजाइन की 5वीं सिलाई है तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब जाली वाला फंदा जो था उसको हमने सीधा बुन लिया। अब आगे धागा अपनी तरफ को कर लिया मैंने, और यहाँ पर 2 फंदे ऐसे घुमा लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से बैक लूप से लेते हुए इन 2 का हम 1 कर देंगे, और यहाँ पर जाली भी डाल देंगे। 1 फंदा सीधा बुना बटन पट्टी के बाद, फिर 1 जाली डाली और 2 का हमने 1 किया बैक लूप से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1 फंदा सीधा बुना, और यहाँ पे फिर आगे के 2 फंदे जो हैं इनको हमने एक साथ बुनना है, इस तरह से आगे की तरफ को करके। 2 का हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करना है और आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं जाली डालते हुए। 1 जाली डाल दी, 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को करना है, ये फंदे को और इस फंदे को ऐसे दोनों को ऐसे लेते हुए इनको बैक लूप से लेंगे, जाली भी डालनी है और यहाँ पर 2 का 1 करना है। ये देखिए यहाँ पे जो फंदा बढ़ा वो यहाँ पे जाली डाली और 1 फंदा यहाँ पे कम हुआ, तो बीच में हमने 1 फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे, 2 का 1 कर लिया। आगे फिर धागा अपनी तरफ को किया, 1 फंदा सीधा बुना और उसके साथ हमने जाली डाल दी। ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में भी यहाँ सीधा फंदा था ना, और यहाँ पर भी एक सीधा फंदा आ गया। उसके बाद अब धागा अपनी तरफ को करना है और बाकी के फंदे यहाँ पे बटन पट्टी के हैं उनको इसी तरह से बुनना है। तो यहाँ पे आपके फंदे बढ़ गए हैं, पिछली सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए। यहाँ पे देखिए अब इसकी रॉन्ग साइड पे हैं तो रॉन्ग साइड सारी उल्टी की उल्टी है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए पहले 8 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि ये हमारे पट्टी के फंदे हैं तो इनको हम फास्ट बुन लेते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे हो गए। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ को करते हुए आगे के देखिए 3 फंदे हैं, अब हमने 3 का 1 करना है, तो इसको अब हम ऐसे उतार लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम 1 करेंगे। धागा अपनी साइड को है, ठीक है, 2 का हमने 1 किया।
अब ये जो फंदा उतारा था इसको उठाएंगे इस तरह से और इन दो के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये 3 का 1 हो गया और यहाँ पे जाली भी डल गई। अब धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर जाली डालनी है आगे और 2 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। ये 5 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ को सेम वही रिपीट करना है जैसे हमने यहाँ पे किया। 1 फंदा उतारा, 2 का हमने यहाँ पे 1 किया, धागा अपनी साइड किया हुआ है और अब ये फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे सीधे हो गए और 1 यहाँ पे जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ को और यहाँ पर बाकी फंदे बटन पट्टी के इनको उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करेंगे। अब उल्टी साइड से उल्टी सिलाई है सारी की सारी। अब फ्रेंड्स आगे इसकी राइट साइड पे और इसकी 9th रो में यानी 9वीं सिलाई में। तो यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए। अब धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर आगे 7 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये भी डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा। एक लीफ हमारी यहाँ पे बन गई। अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी लीफ। तो ये हमारी 9th रो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिएगा 9th रो जो है उसमें हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद ये जो आगे का फंदा है इसके साथ हम जाली डालेंगे। अब यहाँ पे सिंपल वे बताऊँ आपको, ये देखिए ये फंदा आ रहा है ना, यहाँ पे इसके दोनों तरफ जाली डली है तो सेम यहाँ पर इसके अगल बगल भी हम जाली डालेंगे। बहुत ज़्यादा सीधा है ये देखिए इसके अगल बगल हम दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ, इस फंदे के दोनों ओर जाली डालेंगे। एक जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ, आगे फिर से 7 फंदे सीधे। तो एक जाली डालेंगे और 7 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यानी 7 फंदे सीधे हो गए। बीच में यहाँ पे जाली हो गई। अब यही पैटर्न आपको आगे बार बार रिपीट करना है क्योंकि इसके बाद भी एक लीफ होगी ना यहाँ पर, तो उसके साथ भी आप फिर यहाँ पे एक जाली डलेगी, दोनों तरफ जाली डलेगी और फिर से 7 फंदे रिपीट होंगे। तो ये 9th रो हमारी ऐसी ख़त्म हो जाती है और इसकी 10th रो जो है वो उल्टी है। तो 11th रो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आगे हम 11th रो में, और यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के फंदे जो हैं बुन लिए, उल्टे उल्टे थे सारे फंदे। अब यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर आगे के जो 7 फंदे हैं वो हमने सीधे बुने थे पिछली बार। तो यहाँ पे देखिए इस धागे को अपनी तरफ ही रखना है अब हमने, और आगे के जो ये फंदे हैं इसके साथ, पहले फंदे के साथ जैसे हमने यहाँ जाली डाली थी सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी जाली डालेंगे। देखिए यहाँ पे जाली डल गई। अब आगे जो है ना इस जाली तक हम ये 7 फंदे यहाँ तक बुनेंगे सीधे। 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ये 7 फंदे हमारे सीधे बन गए। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ को करना है और आगे के जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3। अब धागा फिर अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर फिर एक जाली डालेंगे और आगे के 7 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को करके एक जाली हम ऐसे डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे के सारे फंदे मेरे उल्टे हैं। तो यहाँ पे एक जाली डल गई और आगे के 8 फंदे उल्टे बना दिए क्योंकि ये हैं बटन पट्टी के फंदे। दूसरी तरफ हैं बटन होल वाले और इस साइड हैं बटन पट्टी के फंदे। तो इस तरह से ये हो गई हमारी यहाँ पर 11 सिलाइयाँ। अब हम 12वीं में हैं तो ये 12वीं उल्टी है, फिर आगे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम 13th रो में। अब ये बटन पट्टी के बटन होल वाली साइड जो है इसको बना लिया।
उसका धागा अपनी साइड रखेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसको हम अब धागा पीछे करेंगे और ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे ये 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे उतारेंगे और इस तरह से सिलाई पे लेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे और 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। यहाँ पे आगे के देखिए यहाँ तक 3 फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बुनना है, 1 2 और ये 3। अब ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को भी हमने इसी तरह से ऐसे 2 का 1 करना है। जैसे हमने यहाँ नीचे बनाया सेम वैसे ही यहाँ भी बनेगा। उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया। यहाँ पे देखिए आगे के कितने फंदे हैं, 5 फंदे हैं, इनको हमने इस तरह से जाली डालनी है और 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे जो यहाँ पे रिपीट किया हमने, ऐसे उतारा, स्लिप किया दोनों को और बैक लूप से इस तरीके से लेते हुए इन 2 का हमने 1 कर देना है इस तरह से। तो जाली डाली, फिर 2 फंदों का 1 किया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बुनना है, 1 2 ये 3। अब ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हमने एक साथ ऐसे सीधी साइड से आगे को बुनना है और 2 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ को करते हुए आगे एक फंदा सीधा बुनना है और उसके साथ हमने यहाँ पे जाली भी डालनी है। तो यहाँ पे एक जाली डाली और एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को किया, बाकी के सारे फंदे जो हैं बटन पट्टी के इनको उल्टा उल्टा बुन लिया हमने। इस तरह से। तो ये हमारी 13th रो बना के खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे, और उल्टी साइड पे 14th रो है, उल्टी है। तो आगे 15th रो में मिलते हैं 15वीं सिलाई में। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इसकी 15th रो में। 15th रो में सीधी साइड से पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। ये हो गए हमारे बटन पट्टी के 8 फंदे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर धागा अपनी तरफ को कर लिया हमने। अब आगे देखिए जैसे हम पहले कर रहे थे ना, इस तरह से स्लिप करेंगे 2 फंदों को, स्लिप और उसके बाद इन 2 को बैक लूप से इस तरीके से लेते हुए हमने 2 का 1 कर देना है। इस तरह से जाली डाली, 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 का 1 किया सीधी साइड से इस तरह से। अब ये 2 का 1 हो गया, फिर धागा अपनी तरफ को किया और यहाँ पे आगे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को किया, फिर से एक फंदा स्लिप किया, एक और फंदा स्लिप किया, दोनों को ऐसे उठाया और बैक साइड से जाली डालते हुए इस तरह से, एक जाली आप कैसे भी डालें जैसे आपको डालनी आती है, एक जाली डाली, 2 का हमने 1 किया। अब एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 किया सीधी साइड से, धागा अपनी तरफ को किया, एक जाली डाली, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को, लास्ट के यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे। तो फ्रेंड्स जितना मैंने बनाया ऐसे ही आपने अपने सारे प्रोजेक्ट में रिपीट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचती हूँ ना, उतनी देर में आप इतना बनाइए, वीडियो को रोकिए, फिर आप आगे अपना पूरे प्रोजेक्ट में बनाइए और फिर जब आपका पूरा बन जाता है तो दोबारा वीडियो आप स्टार्ट करें। इस तरह से आप वीडियो से देख के आराम से बना सकते हैं। अब उल्टी साइड पे 16वीं सिलाई है, 16th रो, तो उसको ख़त्म करके फिर आगे हम 17th रो में मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे 17th रो में, तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुने। उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पे देखिए 3 हैं, इन तीनों का हमने 1 करना है। तो पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर 2 को हम सीधी साइड से 1 करेंगे और धागा अपनी साइड को, एक हम यहाँ पे जाली भी डालेंगे।
2 का 1 हुआ। अब ये जो एक फंदा हमने स्लिप किया था इसको उठाएंगे और इनके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया और एक हमने जाली डाली, 3 का 1 किया। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर 9 फंदे सीधे बुनने हैं। तो एक जाली डाल दी और 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ को यही हम रिपीट करेंगे जो यहाँ पे रिपीट किया। 3 का 1 करना है, धागा अपनी साइड को करके पहले फंदे को स्लिप किया, 2 का हमने 1 किया सीधी साइड से। अब ये जो स्लिप किया था इसको ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। देखिए 3 का 1 हो गया, एक जाली डल गई। धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पे एक जाली डाल के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। एक जाली डाली, 3 फंदे सीधे, बाकी के लास्ट में ये हमारे 8 फंदे उल्टे हैं। ये हमारी बटन पट्टी है। तो ये होगी हमारी 17th रो। 18th जो है वो उल्टी है, फिर 19th रो में मिल। अब फ्रेंड्स देखिए 19वीं सिलाई में आगे हैं, तो धागा अपनी तरफ को रखना है और यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनना है और एक यहाँ पे हम जाली डालेंगे। अब हमारी तीसरी लीफ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो एक जाली डल गई, एक फंदा सीधा, यानी टोटल हमारे 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 10 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब ये देखिए ये फंदा जो है ना, सेंटर वाला फंदा है ये हमारा, ये वाला, तो इसके साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे दोनों तरफ। अब धागा अपनी तरफ को इस फंदे के दोनों ओर जाली डालेगी। एक धागा इस साइड को किया, आगे के यहाँ तक के फंदे हैं 2 4 6 8 और 10 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। जाली डालने के बाद इस फंदे के दोनों तरफ जाली डलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड को करके एक जाली ऐसे डालेंगे यहाँ पे। बाकी के सारे फंदे उल्टे हैं बटन पट्टी के। तो ये 19वीं सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। 19 सिलाइयाँ और 20वीं उल्टी साइड पे उल्टी उल्टी ही है। तो फिर अब आगे 21 रो में मिलते हैं 21वीं सिलाई में। तो फ्रेंड्स आगे सीधी साइड पे और इसकी 21वीं सिलाई में देखिए 2 लीफ हमारी यहाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम तीसरी लीफ बनाने जा रहे हैं। इसकी बनाना शुरू कर दी है हमने। तो पहले ये जो है ना, यहाँ पे हमने बनाया है बटन होल। अब आपकी इच्छा है, अब आप यहाँ पे भी बटन होल बना सकते हैं और थोड़ा सा दूर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बटन होल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वो बटन होल आप भूल ना जाएं। मैं इसलिए यहाँ साथ साथ बटन होल बनाती जा रही हूँ ताकि ये आप भी भूले ना, याद से आप बनाएं यहाँ पर। नहीं तो मैं तो सैंपल बना रही हूँ, इसमें बनाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब ये बटन पट्टी के फंदे खत्म होंगे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को आगे। देखिए अब हमने यहाँ पे फंदे जो हैं वो कम करना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे दोनों को स्लिप करेंगे और 2 का यहाँ पे हमने 1 कर देना है। तो देखिए इस तरीके से। अब आगे के यहाँ तक जो हमारे ये वाले फंदे हैं, इसके बाद 2 4 और 6 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। जब आप ऐसे बनाने लगेंगे ना तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, ऐसे बार बार गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इस जाले के पास आएंगे तो फंदे अपने आप ही दिख जाएंगे कि अब हमने यहाँ पे कम करने हैं। तो ऐसे सीधी साइड से इन 2 का हम 1 कर देंगे। हमने ये लीफ की जो शेप है ना, वो इस तरह से हम इसको देंगे। अब धागा अपनी तरफ को किया, यहाँ पे जाली डाली और 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदा ऐसे स्लिप किया, एक और स्लिप किया,
दो को हमने ऐसे ले लिया और जाली डाली और दो का एक कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखें जाली जरूर डालनी है आपने, ठीक है। अब अगली जाली से 2 फंदे कम, पहले हमने यहाँ पे 6 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे 6 फंदे। उसके बाद इन दो का हम एक कर देंगे सीधी साइड से, दो का एक हो गया। अब धागा अपनी तरफ को, एक फंदा सीधा बुना और एक यहाँ पे जाली डाल दी। देखिए 2 फंदे हो गए। उसके बाद धागा अपनी साइड, सारे आगे बटन पट्टी के फंदे इनको हमने उल्टा उल्टा बुन के खत्म करना है। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे 21वीं सिलाई। अब 22वीं यहाँ पे 22 रो जो है वो उल्टी है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे हम इसकी 23rd रो में, अब यहाँ पे ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद आगे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसका धागा अपनी तरफ को करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2, इन दो का हम एक करेंगे ऐसे करके, और बैक लूप से 2 का एक किया, एक यहाँ पे हमने जाली डाल दी। उसके बाद आगे देखिए ये फंदा जो है इन दोनों का यहाँ पे हमने 4 बीच के सीधे बुनने हैं, 2 3 और ये 4। अब 2 का हम यहाँ पे एक करेंगे सीधी साइड से, यहाँ पे 2 फंदों का एक हो गया, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करते हुए यहाँ 5 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डाल दी, 5 फंदे सीधे। ये हमारी 23rd रो है। अब धागा अपनी तरफ को करते हुए सेम पैटर्न रिपीट होगा आगे। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे को फिर से स्लिप किया, 2 का एक करते हुए बैक लूप से इस तरह से जाली डाली, 2 का एक किया बैक लूप से, आगे के वही 6 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे इस तरह से। अब 2 का एक करेंगे सीधी साइड से ऐसे करके, धागा अपनी तरफ को, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागा अपनी साइड, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे बटन पट्टी के। अब 24th रो जो है वो है सारी उल्टी, तो उसको बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स आगे सीधी साइड पे और 25th रो में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है हमने। तो यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे मैंने बना लिए, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ को किया, आगे के 2 फंदों को स्लिप करना है और इनको हमने बैक लूप से इस तरह से 2 का एक कर देना है। बाकी यहाँ पे देखिए 2 फंदे और सीधे बुनेंगे, और ये 2। उसके बाद धागा हम पीछे रखेंगे और यहाँ पे 2 का एक करेंगे, 2 का एक हो गया। अब धागे को अपनी साइड करना है और यहाँ पे जो हमारा ये सेंटर का फंदा जा रहा है ना, ये वाला फंदा ये जा रहा है, 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे एक जाली डालते हुए। ये 25th रो है, इसका आप ध्यान रखिएगा, 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन दिए। अब ये जो फंदा है इसको हम इसके यहाँ पे बीच में से, यहाँ से देखिएगा एक बबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये जो फंदा है इसके बीच में से हम ऐसे उठा लेंगे, या फिर यहाँ जैसे से आप इसको उठा लीजिएगा इस तरह से, 1 हो गया। उसके बाद धागा अपनी साइड किया, फिर से इसी में से हमने ये 2 3 हो गए। अब एक बार और यहाँ से ले लेंगे और ये 5 फंदे हमारे यहाँ से बन जाएंगे। ये हमने 5 फंदे यहाँ पे बना लिए, जो सेंटर का फंदा है उसके बगल में से। अब यहाँ से ही हम मुड़ जाएंगे, आप चाहें तो इसको क्रोशे की हेल्प से भी बना सकते हैं। और अब हमने इसको ऐसे बार बार बुनना है, उल्टा सीधा करके हमने इसको बुन लेना है। इस तरह से 5 फंदों को बुन लिया। अब यहाँ पे
फिर से हमने इनको बुन लेना है। 5 हो गए, 2 सिलाइयाँ हो गई। अब तीसरी सिलाई में आ गए। पहले फंदे को स्लिप करना है और बीच वाले फंदे जो हैं इनको बुन लेना है, 3 फंदों को। तो इस तरह से हो गया। अब हमने ये जो देखिए 5 हैं, ये 5 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। तो आप इसको सिलाई से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्रोशिया की हेल्प भी ले सकते हैं, इस तरह से। अब आप यहाँ पे चाहे तो क्रोशिया की हेल्प से भी यहाँ पे ये फंदे को 5 में से 1 फंदा जो है यहाँ पे ये ले सकते हैं, इजी हो जाता है। ये देखिए 5 का 1 बन गया। और अब हमने इसी क्रोशिया की हेल्प से ना इसको बैक साइड से कवर कर देना है, क्लोज कर देना है। देखिए इस तरह से। ये जो धागा है इसको हाथ पे ऐसे लपेट लीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से एक फंदा हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये बन गया एक बबल और हम जा रहे थे इस तरफ को। तो ये जो एक फंदा है इसको हम सिलाई पे ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक बबल बना लिया। उसके बाद एक फंदा यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुन लिया और एक ये हमारा बबल बन गया। अब यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से एक बबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके बीच में से ऐसे उठाएंगे और इसके 5 फंदे बना लेंगे। एक धागा अपनी तरफ को किया, जाली से 2 और ये 3 फंदे हो गए। फिर एक बार और इसी में से 2 फंदे और। देखिए ये बन गए हमारे 5 फंदे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इनको अब हमने बार बार बुन लेना है। 3 सिलाइयाँ तक इसको बुन लेंगे तो ये हमारा बबल अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बन गए हमारे 2 बबल। उसके बाद हमने बाकी के फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुनना है जब जाली आएगी तब तक। ये देखिए यहाँ पर अब हम धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर दो फंदे आगे के इनको हम स्लिप करेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे और इन 2 फंदों का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। सॉरी, धागा हम यहाँ पे पीछे रखेंगे। अब हम धागा पीछे अपनी तरफ साइड को करेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये हो गई हमारी 25th रो। आगे के जो फंदे हैं ये उल्टे उल्टे हैं, इनको हमने सारे को उल्टा बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 26 रो जो है वो बनके ख़त्म हो गई। अब देखिए हमारा इस तरीके से दिख रहा है ये। अब आ जाते हैं इसकी हम 27th रो में। तो पहले जो फंदे हैं वो सारे उल्टे उल्टे हैं, 8 फंदे। उसके बाद अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। 2, 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम धागा अपनी साइड को करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए 2 फंदों को स्लिप करेंगे और 2 का हम यहाँ पे 1 करेंगे। धागा हम पीछे रखेंगे और फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे।
तरह से। अब हम धागा अपनी साइड को करेंगे और आगे यहाँ पे एक जाली डालेंगे और यहाँ पर ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमने जो 2 बबल बनाए थे इसके सेंटर में हम एक बबल और बनाएंगे। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में सेंटर वाला पार्ट है ना, एक ये वाला फंदा जो जा रहा है हमारा ऊपर को, जो ये वाली लाइन जा रही है ना, ये वाली जो ये लाइन जा रही है, इसके सेंटर में हम यहाँ पे एक बबल यहाँ पे बनाएंगे। तो एक फंदे में से हम 5 फंदे निकालेंगे। 1 हो गया, 3 हो गए और यहाँ पे ये धागा अपनी साइड को करते हुए 4 और ये 5। इस तरह से इनको ही हम बार बार बुनेंगे और यहाँ से क्रोशे से इनको गोल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बन गए हमारे 3 बबल। ठीक है, उसके बाद आगे के फंदे हम जैसे हमने पीछे रिपीट किया वैसे ही सेम हम यहाँ तक बुनेंगे। ये 5 फंदे हैं, इनको हमने अब यहाँ तक बुनना है। 6 फंदे, 2 4 और ये 5 फंदे, 5 को हमने सीधा बुनना है। अब धागा अपनी तरफ को करना है और आगे के 2 फंदे जो हैं उनको स्लिप करेंगे और 2 का यहाँ पे 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब धागा अपनी साइड को करना है और आगे की जाली डालनी है और आगे के 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 4 है ये, 5 नहीं, 4 हो गए। उसके बाद बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे हैं जो हमारी बटन पट्टी के हैं। तो ये हमारी 27th रो है फ्रेंड्स, जिसमें है ये बबल बन के आगे तीनों। अब आपने यही बबल जो है ना, जहाँ जहाँ पे आपका ये आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है ना, वहाँ वहाँ पे आपने बबल बनाना है। 2 लीफ के बीच की जो जगह है जो आपके प्रोजेक्ट में आएगा। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वैसे बिना बबल के भी आप बना सकते हैं। अगर आपको ये बबल नहीं पसंद है या बनाने नहीं आते हैं तो बिना बबल का भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बनाना ही है, लेकिन अगर बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी है, मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आ जाते हैं इसकी 29th रो में, यानी 29वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमने इस जाली तक जो है यहाँ पे फंदे जो है इनको इस तरह से सीधा बुनना है। अब आपके पास ये फंदे काफ़ी बढ़ के आगे होंगे आपके पूरे प्रोजेक्ट में, वो आपने यहाँ पे काउंट करने हैं। अब हम जाली डालेंगे यहाँ पर और ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे इस तरह से। तो हमारी लीफ ये क्लोज हो गई। फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर आगे के सारे फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा बुनेंगे अगली जाली तक। लेकिन यहाँ पे बीच में जहाँ हमारे ये बबल बने हैं इनके बीच में हम यहाँ पे 2 फंदे जो हैं वो बढ़ाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, इसके बीच में से हम यहाँ से एक फंदा यहाँ पे उठाएंगे और इसको ऐसे ले लेंगे और एक फंदा बना के ऐसे ले लिया हमने और इसको सीधा बुन लिया। अब हम यहाँ जाली नहीं डालेंगे बीच में, लेकिन ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए यहाँ पर। अब हमारी 3 जो है लीफ यहाँ पे बन चुकी हैं। तो एक फंदा सीधा बुना, अब इसके बगल में भी हम ऐसे ही एक फंदा ऐसे उठाया, इसको ऐसे घुमा के ले लिया, यानी बीच में से एक फंदा ऐसे बना के ले लिया, देखिए, और इसको हमने सीधा बुन लिया। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। अब जितनी आपकी ये बबल आएंगे इनके अगल बगल आपने एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है और उसके बाद हम बाकी के जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही हमने इसको बुन लेना है। जहाँ पे जाली आ रही है वहाँ पे जाली डाल देंगे और आगे के जो ये रिपीट करेंगे 2 फंदे जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे लास्ट में यहाँ पे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे जाली डालते हुए फंदे सीधे 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। देखिए ये 29th रो हमारी है, इसको हमने इस तरह से बुना। बाकी उल्टे फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करेंगे।
तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमारा इतना है। इसके बाद हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। देखिए डिज़ाइन आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आया है जैसे हमारा ये वाला डिज़ाइन है, इस तरह से ही आया है। ये देखिए, तो जो भी आपका धागा हो, कोई भी कलर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए बहुत सुंदर लीफ बन के आई हैं। तो इनको आप इस तरह से ट्राई करें। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने यहाँ तक, ये देखिए, उसके बाद भी मैंने सीधा बुना है कुछ ऊपर को। तो ये मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ यहाँ पे। और इसका जो है ना, ये एक वीडियो ये डाल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ शेयर करूँगी कि आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है। देखिए 5.5 इंच मैंने इसको बुना यहाँ पे टोटल, ये बटन पट्टी के साथ यहाँ पर 5.5 इंच। अगर आप ज़्यादा बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इसके आगे पार्ट करेंगे। जितने हमारे ये फंदे हैं इनको हम डिवाइड करेंगे। ये मेरे जो फंदे हैं ना, ये टोटल यहाँ पे मेरे पास आए हैं 251 फंदे जो हैं वो यहाँ पे बन गए हैं सारे टोटल। तो इनको अब हम डिवाइड करेंगे सारे फंदों को। ये बैक पोर्शन के लिए और फ्रंट पार्ट होगा, इसमें बाजुएं आएंगी, उसके बाद इसमें बैक पोर्शन आएगा। तो इसके 5 भाग होंगे, 2 आगे, 2 बाजुएं और एक बैक साइड पे। तो इसके 5 हिस्से करेंगे हम। तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने कितने कितने फंदे इसमें मार्कर लगाऊंगी और कितने कितने फंदे हमने इसमें डिवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से 105 फंदे यहाँ पे रखे थे ऊपर, और हमने जितने फंदे यहाँ पे बढ़ाए, क्योंकि हर यहाँ पे स्टार्टिंग में फंदे हमारे बड़े, फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ तो हमारे फंदे बड़े हैं। बाकी तो जब जालियाँ डली हैं तो उनमें फंदे जो हैं वो कम भी हुए हैं साथ साथ। तो उनको हम बढ़ना नहीं बोल सकते, वो एक शेप के लिए होता है। लेकिन फंदे हमारे यहाँ पे बड़े, फिर यहाँ पे बड़े, ठीक है, जब हम पहली बार, फिर यहाँ पे बड़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे अब यहाँ पे बढ़ाना बंद कर दिए थे। लेकिन जब हमने ये बबल बनाए तो बबल के बीच बीच में हमने 2-2 फंदे यहाँ पे बढ़ाए। हर बबल के बीच में से 2-2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए। तो इस करके हमारे पास जो फंदे देखिए बढ़ गए थे, तो वो यहाँ पे हैं। जो स्टार्टिंग में रखे थे हमने 105 थे, उसके बाद 251 फंदे जो हैं वो हमारे पास टोटल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पार्ट है। तो इसका जो रखा है मैंने 37 सेट्स रखे हैं, 37 स्टिचेस रखे हैं यहाँ पे 37 फंदे यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद हमने आर्म के फंदे रखे हैं इसके बीच में, ये बाजू के फंदे हैं इसके बीच में। तो बाजू के फंदे रखे हैं 55, यानी 37 इधर 37 इधर, दोनों तरफ यहाँ पे 37 दोनों साइड हैं फ्रंट पे। उसके बाद आर्म के रखे हैं 55 और उसके बाद जो बैक में हमारे बच जाते हैं वो यहाँ पे हैं 67 फंदे, यहाँ पे लास्ट में जो बैक पोर्शन पे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनको, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और बनाना है तो आप इसको थोड़ा और बना सकते हैं। 1 इंच या आधा इंच या 2-4 सिलाइयाँ जितनी भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से ही जब चलेंगे तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने सबसे पहले बाजू बनानी है दोनों साइड की। पहले हम एक साइड की बाजू बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे हम, फिर दूसरी बाजू बनाएंगे, फिर हम बाकी पोर्शन जो है वो उसको इकट्ठा बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सर्कुलर निडल इसमें लगाई हुई हैं। अगर आपके पास सर्कुलर नहीं है, वायर वाली सिलाइयाँ नहीं है इस तरह की, तो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी सिलाइयाँ भी ले सकते हैं जिसमें कि आपके फंदे जो हैं वो ईजिली आ जाए। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको इसका हिसाब बता दिया है, लेकिन अब मैं इसका जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसका सेकंड पार्ट में। तो उसको आप जरूर देखिएगा। और ये मैं आपको मेंशन भी कर दूंगी यहाँ पे कि कितने कितने फंदे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, वो मैंने आपको बता भी दिया। और इसको मैं ऊपर आपको मेंशन भी कर दूंगी कि जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने कितने कितने फंदे यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप इसको बनाइए और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और डिज़ाइन कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना।